झारखंड को आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है। बावजूद यहाँ के आदिवासी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। दरअसल आज तक झारखंड के आदिवासी अपने धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलनरत है और ये आवाज यानी कि धर्म कोड की आवाज अब झारखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी गूंजेगी। हमारे साथ इस वक्त आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इनके अगुआ हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि ये आदिवासी धर्म कोड क्या है और क्या इसकी मांग अब दिल्ली तक क्यों जा रही है, इस पर बात करेंगे। प्रेम साही मुंडा जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। जोहार जोहार जोहार। क्या कुछ मांग है आदिवासी धर्म कोड की जो अब दिल्ली तक ये आवाज़ बुलंद होने जा रही है? देखिए, आज हम लोग पूरे देश के आदिवासी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मतलब सामाजिक प्रतिनिधि जो समाज में काम करते हैं, धर्म को लेकर काम करते हैं। आज हमारे बीच देखिए बापी सिरका जी हैं जो उड़ीसा के प्रतिनिधि करते हैं, हमारे बीच छत्तीसगढ़ से हैं, महाराष्ट्र से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इधर अजित मरावी जी हैं, इधर कोराम जी हैं। तो आदिवासी धर्म कोड का मतलब ये है कि दिल्ली तक कूच कर गई है। आपने देखा होगा कि आज़ाद भारत में हम लोग को धर्म कोड अभी तक नहीं मिला, जबकि जब हम अंग्रेज़ हुकूमत में थे, अंग्रेज़ हुकूमत समझी हमारी धर्म संस्कृति को और उन्होंने 1871 या 1851 से लेकर के 1951 तक ना, उस समय तक हम लोग का धर्म कोड दिया गया। जैसे जीवतमवादी कभी बोला गया, कभी ट्राइबल रिलीजन बोला गया, तो कभी जीववादी बोला गया, लेकिन ये बात को समझा। लेकिन जब आज़ाद भारत हो गया, 75 वर्ष हो गए, आखिर धर्म कोड पर क्यों मंचित किया गया? इसका मतलब यही है, कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां हम आदिवासियों को समझ गई थी कि इसको यदि धर्म के आधार पर कोई कोड दे देते हैं तो ये एक हो जाएगा और एक होने से जो है ये देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, देश का राष्ट्रपति बनेगा और जो लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं उसकी मांग अधर पर रह जाएगी। बिल्कुल। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की ओर से राष्ट्रीय बैठक ये बुलाई गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में अब धर्म कोड यानी कि धर्म का जो कोड होता है उसकी मांग उठने लगी है और देश की राजधानी तक ये आवाज़ गूंजेगी, क्या कहेंगे? देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हम मानते हैं, लेकिन इस धर्मनिरपेक्ष देश में की जो जनगणना है, जो जनगणना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, ये जो रिलीजन कोड इनको दिए गए हैं, इनकी पृथक जनगणना हो रही है। इसी पैटर्न में हमारी जो जनगणना इस देश में है, हमारी आइडेंटिटी को सुनिश्चित करने के लिए है और अलग से प्रावधान हमारे समाज को मिला हुआ है संविधान में। और इसके पहले हमारे धर्म कोड और अलग जनसंख्या होने का एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे विकास के साथ में जुड़ा हुआ है और इस विकास का में जो हमारी जो सहभागिता है वो जनसंख्या के आधार पे होती है। केंद्र सरकार हमारा जो बजट पेश करती है हमारे विकास के लिए, हमारे संवर्धन और संरक्षण के लिए, वो जनसंख्या के आधार पे होती है। अगर हम इस देश में हम आदिवासियों की जो जनसंख्या वो सुनिश्चित नहीं होगी तो किस आधार पे हमारे लिए जो बजट पेश होगा? बिल्कुल। तो ये हैं मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि, हमारे साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं जो कोर कमेटी में शामिल हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए, क्या लगता है अब ये आंदोलन, आदिवासी धर्म कोड का आंदोलन दिल्ली तक जाने वाला है, ऐसे में ये आंदोलन कहाँ तक पहुँचेगा, कितनी सुनवाई होगी, क्या लगता है? जी, निश्चित ही आज जो हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें यह निर्णय अपन लोग लिए हैं कि गुलाम देश में जब हमारी जनगणना होती थी 1871 में, वो अलग अलग नामों से जाना जाता था। कोड तो हमको मिल चुका है, कालम के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 1951 में कहीं ना कहीं कांग्रेस शासित जो राज्य थी, अभी संविधान की बात कहे हैं, संविधान पूर्व जिस समय संविधान नहीं बना था उसके पूर्व हमको हमारी धर्म कोड मिल चुका था, लेकिन कांग्रेस शासित जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इनको क्या भय हो गया कांग्रेस वालों को और उसके साथ बीजेपी वालों को, तो 1951 से हमारी धर्म कालम को विलुप्त कर दिया गया है, जिसको लेकर के हमारे पूरे, आज तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही था, झारखंड थे, लेकिन आज पूरे भारत में उलगुलान जारी है और
जो 25 तारीख को जो महाधरना प्रदर्शन अपन की है धर्मकालम को लेकर के, वो काफ़ी सकारात्मक पहलू होगा और इसमें पूरे दिल्ली और अन्य शासित प्रदेश हैं वहाँ के सरकार को समझ आ जाएगा और वो आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप उड़ीसा से हैं। उड़ीसा झारखंड के, उड़ीसा बंगाल बहुत करीब है। ऐसे में 22 वर्ष हो गए झारखंड का निर्माण हुए, झारखंड राज्य के निर्माण हुए, अब तक धर्म कोड आदिवासियों को नहीं मिला है। कैसे देखते हैं? देखिए, हम भारत में 781 टाइप्स का जनजाति है, 15 करोड़ आदिवासी। इंग्रेज का शासनकाल तक ऐसा ही तो आदिवासी बोलने से आदिकाल से जो निवास करते हैं, जिसका रिलीजन, कल्चर, कैलेंडर सब कुछ प्रारंभ से है, लेकिन इसका जो ताकत है, इसीलिए ये सब को लेके ही हम इस देश को शासन कर रहे थे और इस देश का मूल निवासी थे। इसी डर से ही लगता है 1951 का पूर्व से तो इंग्रेज सरकार इसको जानता था, हमको सम्मान दिया हम लोग को, लेकिन 1951 का बाद ये जो धर्म कोड को अबलिश किया गया, तब से हम लोग का जो आदिवासी लोग है सब भटक गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। जे एक भ्रम एक फैला रहा है कि आदिवासी हिंदू है, हिंदू का अंतर्भुक्त है, ये बिल्कुल गलत है। आदिवासी तो हिंदू नहीं है, हिंदू था ना रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा, और ये तो आदिवासी ही है। इसी को लेकर हम लोग का पूरा देश में अभी उलगुलान जारी है। बिल्कुल, तो पूरा देश जहां आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे में देश के आदिवासी अपने धर्म कोड को लेकर उलगुलान की तैयारी में है और ये आवाज़ कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी गूंजेगी। अब देखना होगा इन आदिवासियों का आंदोलन कितना सर चढ़कर बोलता है और क्या कुछ इन्हें सफलता प्राप्त होती है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।